तो मुझे निरंकारी मिशन से जुड़े हो गए हैं 10-12 साल, और हस्बैंड तो बचपन से इस मिशन से जुड़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुंच गए हैं हरियाणा समालखा के ग्राउंड में। और ये श्री के पापा, ये है हमारी शिव। और थोड़ा सा ग्राउंड दिखाते हैं आपको। तो अभी तो हम बस में बैठे हुए हैं, बस से उतरते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो ये हम पहुंच चुके हैं ग्राउंड में और हम जा रहे हैं अपनी टेंट की ओर। और ये है हमारी प्यारी सी स्नेहा भाभी। बहुत ज्यादा गुणवान और बहुत प्यारी सी, बहुत अच्छी। ये हम आ गए बस से बाहर, सब सामान बस से उतार रहे हैं। तो ये है समालखा का ग्राउंड जहाँ होता है निरंकारी मिशन का समागम। वैसे तो ये समागम हर साल होता है, लेकिन कोरोना के टाइम पे 2 साल से समागम नहीं हो रहा था, तो इस साल समागम हो रहा है समालखा में। तो मैं तो यहाँ पहली बार आ रही हूँ। पतिदेव इससे पहले भी यहाँ आ चुके हैं एक बार। तो इस बार निरंकारी मिशन अपना 75th निरंकारी समागम मना रहा है, जिसे हम कहते हैं प्लेटिनम जुबली। तो हम जा रहे हैं टेंट। तो अभी बहुत कुछ है बताने को। अगर आपको और ज़्यादा डिटेल्स चाहिए निरंकारी मिशन के बारे में, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा डिटेल दी हुई है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो बहुत कुछ है आपको बताने को, तो मैं बताऊंगी धीरे धीरे। तो अभी पहले टेंट की ओर चलते। ये हमारी बस जो अब हमें छोड़कर जाएगी। तो हम रुकेंगे यहाँ पे। सबको अपना अपना ब्रांच अलग अलग मिली हुई है। तो अल्मोड़ा ब्रांच जो है वो इधर रहेगी। तो हम उसी ओर जा रहे हैं जहाँ अल्मोड़ा के सारे महापुरुष रहेंगे। तो अब सब सेटिंग करने लगे अपने अपने सामान की। धन्यवाद महाराज। कहाँ पे रख रहे हो मम्मी? यहाँ पर। तो थोड़ा सा सामान सेट करते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइज, ये हमने चेंज कर लिया। तो बहुत ज्यादा थकान थी तो हम थोड़ी देर सो गए थे। अब हम सब बैठे हुए हैं यहाँ पे। एक पंडाल है यहाँ पे, अभी बहुत कम महात्मा आए हैं। अभी ये पूरा फुल हो जाएगा, पूरा भर जाता है। तो ये देखिए बहुत दूर दूर तक, वो उधर तक सारे लोग बैठे हुए हैं, ये इधर भी। तो ये एक श्री की बुआ आ गई है श्री से मिलने। ये भी है श्री की बुआ, जो जब से श्री पैदा हुई है आज ही श्री को मिली है। और ये हमारी प्यारी सी महक कितनी बड़ी हो गई। हमें तो पूछ ही नहीं दे रहे। हेलो दीदी, बोलो बोलो दी। तो दी बैठिए। ये इनकी बेटी है। कितनी बड़ी हो गई, मम्मी से लंबी तो बेटी हो गई है। तो गाइस, ये हमारी बहुत प्यारी सी दी है। सिमरन दी, बहुत प्यार है हमारा आपस में। तो दी के साथ बैठते फिर मिलते हैं आपसे। हम जा रहे थे लंगर करने, लेकिन सिमरन दी लोग आ गए, तो हमारा खाना टेंट में ही आ गया है। तो अभी से खाते हैं। तो ये श्री की बुआ श्री के लेकर आई है बहुत अच्छी चीज, और शिव के लिए प्यारी सी ड्रेस। अब हम दिखाते हैं अब इसमें देखते हैं इसमें क्या है।
खोलो इसे, पको। हाँ दिखाओ। रुको, देखो शिव, ये श्री की पायल। अब हम इसे श्री को पहनाएंगे। देखो शिव, इधर इधर देखो, इधर इधर देखो। बुआ, बुआ को थैंक यू कह दो, थैंक यू। मैंने सोचा था इसके लिए मैं बनाऊंगी, थोड़ा साल भर की होगी, अच्छा लगता है ना लड़कियों पे। हाँ बहुत ही प्यारा। और पूरी हाँ बहुत प्यारी लगती है बच्चों को। ये अब अपना बुआ को थैंक यू कहना। थैंक यू बुई, बुई थैंक यू बुई। ये मुदी बिल्कुल फिट आ रही है, देखो। हाँ हाँ, ये देख लो आप, इतनी तो लूज हो, थोड़ी सी मतलब। थैंक यू कर दो, थैंक यू बुई, थैंक यू, थैंक यू बुई, कर दो, कर दो। तो अब आराम फरमा रहे हैं यार प्लीज। तो अब दी लोग के साथ बैठते फिर मिलते हैं आपसे, फिर आपको बहुत सारी चीजें और दिखानी है, तो मिलते हैं। मत लेना। तो ये अंधेरा हो चुका है और श्री की बुआ है हमारे साथ अभी तक, और अब ये जा रहा है, थोड़ा सा अंधेरा है यहाँ पे, लाइट अच्छी नहीं है। तो दिया फिर से आओगे ना? चलो तो शिव से मिल लो, शिव बुई से बाय टाटा, बाय के दो बाय। एक तो अंधेरा हो रहा, कुछ दिख नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि यहाँ लोग कैसे अपनी दिनचर्या करते हैं। पूरा तो दिनचर्या से दिन से मैं दिखा नहीं पाई, लेकिन अभी दिखाती हूँ आपको। ये सारे टेंट में यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब थोड़ा अंधेरा हो गया है, तो अब इसके बाद ये लोग जाएंगे लंगर में, और लंगर करके फिर सो जाएंगे। और अगर हमें वॉशरूम जाना होता है तो हम जाते हैं यहाँ, इस तरफ भाइयों का है और इस तरफ बहनों का है। तो यहाँ से हम जाते हैं वॉशरूम के लिए, बहनों का वॉशरूम है इस तरफ, और ये हमारा टेंट है जहाँ पे हम रुके हुए हैं। तो इस बार वॉशरूम हमारा बहुत पास है, तो ये मैं थोड़ा सा घूमने निकली हूँ, आपको दिखाती हूँ कुछ चीजें। ये है संत निरंकारी मंडल का वित्तम लेखा कार्यालय। और यहाँ बहुत सारे टेंट और भी लगे हुए हैं। यह है यहाँ का प्रकाशन, पब्लिकेशन, जहाँ निरंकारी मिशन से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स और फोटोज आपको यहाँ से मिल सकती हैं। तो पहले हमने भी यहाँ से बहुत सारे प्रकाशन से बहुत कुछ परचेज किया हुआ है, तो अच्छा लगता है यहाँ पे। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। तो ये सारे आपको वर्दी में जो दिखाई दे रहे हैं, ये है हमारा सेवा दल। हमारा एक सेवा दल होता है जिसमें भाई और बहन दोनों होते हैं। तो ये होता है सेवा के लिए, जो भी यहाँ महापुरुष आते हैं उनकी सेवा के लिए, कोई भी, चाहे उनका लंगर से लेकर उनका टॉयलेट बाथरूम हो, या फिर उन्हें सोना हो, या उन्हें कहीं जाना हो, तो उसके लिए सब सेवा दल करता है, सारी व्यवस्थाएं सेवा दल करता है। तो सेवा दल की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है निरंकारी मिशन में। तो अब और आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे है हमारी कैंटीन। वैसे तो लंगर अलग से होता है यहाँ पे, लेकिन कैंटीन भी यहाँ पे बनी हुई कि कोई अगर लंगर में ना खाए तो वो कैंटीन से भी छोटे मोटी चीज़ें जो भी उसे पसंद हो वो यहाँ से ले सकता है कैंटीन से। तो इतनी बड़ी ये कैंटीन है जहाँ तक लाइट लगी हुई है, गाड़ियाँ भी यहाँ इजीली आ जाती हैं। कैंटीन में थोड़ा सामान सस्ता होता है। अभी भी कुछ
महापुरुष आ ही रहे हैं, क्योंकि निरंकारी मिशन का जो सत्संग का टाइम है, सत्संग का प्रोग्राम वो आज से ही है, 16 से 20 नवंबर तक है। तो आज 16 है, तो महात्मा आ गए। ये देखिए दूसरा एक टेंट है, यहाँ भी बहुत सारा फुल भरा होगा, और भी बहुत सारे टेंट है, तो मैं आपको और आगे ले चलती हूँ। तो सत्संग अभी चली रही है, तो ये स्पीकर यहाँ पे लगा हुआ है, स्पीकर से चारों तरफ यहाँ आवाजें आती हैं, आवाज गूंजती रहती है। तैयार है जी, प्रेम से कहना तो बहुत बड़ा एरिया है यहाँ, जो मैं अभी पूरा आपको नहीं दिखा पाऊंगी। अभी बहुत सारे दिन हम यहाँ पे हैं, तो मैं आपको डेली कुछ ना कुछ दिखाती रहूंगी। तो ये थोड़ा बहुत एरिया मैंने आपको दिखाया है। तो मुझे निरंकारी मिशन से जुड़े हो गए हैं 10-12 साल, और हस्बैंड तो बचपन से इस मिशन से जुड़े हुए हैं, तो हम दोनों को ही काफ़ी टाइम इसमें हो गया है। तो हम आते हैं हर साल निरंकारी मिशन के संत समागम में। तो पिछले 2 सालों से तो ये हो नहीं पाया था, तो शादी के बाद फर्स्ट टाइम मैं जोड़े में अपने हस्बैंड के साथ यहाँ आ रही हूँ, और अब तो हमारी श्री भी हमारे साथ है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हस्बैंड कहीं गए हुए हैं, और मैं श्री को छोड़कर आई हूँ मम्मी पापा के पास। तो अब मुझे जाना है वापस श्री के पास, तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस अब रात हो चुकी है, तो अब हम जा रहे हैं सोने। तो ये ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। कल फिर से आपको यहाँ का और व्यू दिखाऊंगी, और भी जगह का। तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो टाटा, बाय बाय।